हेलो दोस्तों। आज के समय में ढेरों ऐसे टीवी सीरियल बन रहे हैं जिनमें से भगवान के जीवन के ऊपर भी काफ़ी सीरियल बन चुके हैं और बन भी रहे हैं। लेकिन इन सीरियलों में एक ही भगवान की छवि को ऐसा प्रस्तुत किया जाता है जिससे हमें लगता है कि वो एक बुरे भगवान है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ देवराज इंद्र की। जी हाँ, देवराज इंद्र बिल्कुल ऐसे नहीं है जैसा आजकल के टीवी सीरियलों में दिखाया जाता है। आप स्वयं ही सोचिए कि देवता हम मनुष्यों से श्रेष्ठ समझे जाते हैं। यही कारण है कि जब कोई मनुष्य अत्यंत उत्कृष्ट बन जाता है तो उसे हम देवता तुल्य कहते हैं। फिर इंद्र तो सभी देवताओं के सम्राट है। फिर वो किस प्रकार वैसे हो सकते हैं जैसा आजकल उनका चित्रण किया जाता है। उनका बुरा चरित्र हमें दिखाया जाता है। उसके मुख्य दो कारण है जानकारी का अभाव। कितने लोग वास्तव में ऐसे हैं जिन्होंने इंद्र के विषय में पढ़ा हो, या ऐसे टीवी सीरियल बनाने वाले कितने हैं बनाने से पहले गहन शोध करते हैं। समस्या यह है कि वर्षों से ऐसा सीन देखकर आज की पीढ़ी इंद्र के प्रति एक गलत छवि बना रही है। देवराज इंद्र की प्रशंसा की जानकारी से ऋग्वेद भरा पड़ा है। इंद्र सभी देवताओं, गंधर्व, किन्नर, अप्सराओं, मरुतो, वसुओं इत्यादि के सम्राट माने जाते हैं। उन्हीं के आदेशों पर पवन देव हमें प्राण का संचार करते हैं, वरुण देव जल बरसते हैं, सूर्य देव प्रकाश और ऊष्मा देते हैं और अग्निदेव हमें पवित्र करते हैं। अन्य सभी देवता भी अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। सची इंद्र की धर्म पत्नी है, जो देव स्त्रियों की नेत्री बताई गई है। वेदों में उनकी शक्ति अपार बताई गई है। उनके व्रज का प्रहार असहनीय है। श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि उनके सुदर्शन चक्र का सामना इंद्रदेव के व्रज के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। संसार की कोई शक्ति उनके सम्मुख ठहर नहीं सकती। जब इंद्रदेव हाथ में व्रज ले ऐरावत पर बैठकर युद्ध के लिए निकलते हैं तो शत्रु उन्हें देखते ही रण छोड़ देते हैं। देवता और मनुष्य सभी उनका सम्मान करते हैं और दैत्य उनके भय से अंकित रहते हैं। इंद्रदेव त्रिदेवों के कृपा पात्र रहे और उनके अनेक सहयोग से संसार का संचालन करते हैं। रामायण में इंद्रदेव ने श्री राम जी की सहायता के लिए अपना रथ भेजा था। बाली भी इंद्रपुत्र ही था। श्री राम के पिता दशरथ इंद्रदेव के अभिन्न मित्र थे। महाभारत में भी श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को इंद्रदेव के पास ही सभी दिव्यास्त्र लेने को भेजे थे। श्री कृष्ण जी के अनुरोध पर इंद्रदेव ने ही दान में कर्ण के कवच और कुंडल मांग लिए, जिससे अर्जुन की विजय संभव हुई। अर्जुन भी कुंती को इंद्रदेव की कृपा से ही प्राप्त हुआ था। जब महादेव अर्जुन की परीक्षा हेतु आए तो इंद्रदेव ने ही सकुर का रूप लेकर अर्जुन को प्रशुपात्र प्राप्त करने में सहायता की। चूंकि इंद्रदेव सम्राट है, इसलिए उनमें राजसी गुण होना सामान्य है। उन्हें कमासक्त बताया जाना भी इसी गुण की प्रसन्नता दिखलाता है। इंद्रदेव में कोई अवगुण नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, किंतु उन्हें जिस प्रकार से आजकल के टीवी सीरियल में बिगाड़ कर दिखाया जाता है वो बहुत निंदनीय है। देवता तो देवता है। तो दोस्तों, ये थे देवराज इंद्र के कुछ रहस्य। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।